तुम्हारी करते रहो नीच मन में करो विचार शिष्णाओं सदान से तेरी कोई सुविधा मिल सकता और ऐसा क्या गया तुमको दुष्ट बना सकता अरे बड़ा भविष्य चरणों को छू सकता है तुम ही कहो अपने अधिक से पिता लिया अतिथि पिता तुम ही कहो सबके द्वारा को धारिक भाव से हो करा प्राण त्याग करके भी जिनको चाहे गुण होगा मोक्ष रूप तुम शास्त्री हो जाएगी मल भर में सात शब्द कर सबके ज्ञानी जन जो नहीं रहे कंचे मल के अर्धभाग से जैसे होता दर्श सुगम सब मन को निरूप कर धन्य अग्नि से लोक सुरक्षित करने वाले समान ज्ञान सुरक्षित रखे समाधि अनंत शोभित आलोचना ज्ञान सुरक्षित रखे समाधि अनंत शोभित आलोचना। इस मनुष्य जन्म में ही तप किया जा सकता है और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट तप जिसे ध्यान रूप में देखा जाता है वो मुक्ति का निकटतम साधन है। उस ध्यान रूपी तप को करना यह कठिन काम नहीं है और उसमें सर्व प्रकार की सिद्धि अपने को होती है। ऐसी चर्चा यहाँ की है और तप समस्त सिद्धियों का साधन है। सर्व सिद्धियां इस तप के माध्यम से होती है। ये चर्चा यहाँ 113 नंबर के श्लोक में कही जा रही है। तप से क्या सिद्ध नहीं होता, आपको क्या सिद्ध करना है, आपको चाहिए क्या, पहले ये नक्की करें, फिर हम बताएंगे आपको ये इससे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपको चाहिए फिर हम पूछेंगे ये आपको क्यों चाहिए। हमने पूछा आपको क्या चाहिए तो आपने कहा गर्मी बहुत बढ़ रही है, एक एसी चाहिए। ठीक है, चाहिए, अच्छी बात है, तो वो तब से मिल जाएगा क्या? बोलो अनशन करें तो आ जाएगा क्या? तो हम आपसे पूछते हैं कि आपको वो क्यों चाहिए। मतलब हम जितने प्रश्न करेंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से आप अंत में यही बात कहेंगे कि हमारे को सुख चाहिए। लास्ट जो जवाब होगा आपका वो जवाब क्या होगा? सुख चाहिए। आप बढ़ाते जाइए, किस वजह से एक प्रश्न करते जाएं हम, आप उसका जवाब देते जाइए। अंततः आपको यही जवाब देना पड़ेगा कि हमें सुखी होना है, इसलिए हमारे को ये चीज चाहिए। फिर मेरा अगला प्रश्न कि आपको यदि सुख चाहिए तो टेम्परेरी सुख चाहिए कि परमानेंट सुख चाहिए? और यदि आप ये जवाब देते हैं कि परमानेंट सुख चाहिए तो फिर मेरा प्रश्न कि जो आप जिस वस्तु की प्राप्ति की बात कर रहे हैं क्या वो वस्तु आपको परमानेंट सुख दिला सकती है? यदि नहीं दिला सकती और चाहिए परमानेंट सुख तो फिर हम आपको आपके कार्य की सिद्धि का उपाय बतलाते हैं। सो उपाय है तप। ठीक है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तप के माध्यम से सिद्ध नहीं हो सकता। कोई कार्य, इसका पेट भर जाएगा क्या? लड्डू मिल जाएंगे क्या? इससे गाड़ी आ जाएगी क्या? अब ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तप के माध्यम से नहीं हो सकता हो।
हाँ, लेकिन जो कार्य आप बतला रहे हैं उन सब कार्यों के माध्यम से आप चाहते क्या हैं वो आपको सबके माध्यम से मिल जाएगा। आप कोई चीज ला करके फिर ऐसा करके वैसा करके फिर सुखी होना चाहते हो, हम आपको डायरेक्ट परमानेंट सुख का मार्ग बतलाते हैं। ये आचार्य देव यहाँ कहना चाह रहे हैं। और इन्होंने यहाँ इस पद्यानुवाद की पहली लाइन में ये कह दिया कि तृष्णा रूपी पवन के माध्यम से क्या आपको वो सुख मिल सकता है, इसका विचार करें। देखिए 113 नंबर का जो ये छंद है अपन एक बार वापस बोलते हैं और फिर इसकी चर्चा करते हैं। बना सकता हरे बराबर क्या चरणों को छू सकता है तुम्ही कहो सबसे अधिक श्रेष्ठ साधन क्या अर्थ से दिशा तुम्ही कहो। देखिए ये तो प्रश्न किए हैं हमारे माध्यम से, हमसे प्रश्न पूछे हैं आचार्य देव ने कि तृष्णा रूपी हवाओं से प्रेरित होकर के क्या आपको सुख मिल सकता है। यद्यपि जब तृष्णाएं उत्पन्न होती है, जब मन में इस प्रकार के विकल्प चलते हैं तो इच्छाओं और कल्पनाओं में ये व्यक्ति सुखी होता रहता है। अरे यार ये हो जाएगा तो कितना मजा आ जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा ये सोच रहा है ऐसा होगा तो फिर तो बस समझ लो आप तो कुछ हो रहा है कि क्या क्या करके ये मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाए तो ठीक रहे, ऐसा विचार कर करके मन में ही प्रसन्न हो रहा है। ये कह रहे हैं क्या सुखी हो सकता है, ये प्रश्न किया है। आपको जिस तृष्णा से, जिस विचार से, जिस चिंतन से वर्तमान में सुख लग रहा है, आनंद लग रहा है, विचार मात्र में आनंद लग रहा है, ये कह रहे हैं उसकी पूर्ति हो जाने पर तो सुखी हो जाओगे ना, पक्का। आपको यदि कोई चीज चाहिए और वो चीज बहुत अच्छी मिल जाए फिर तो सुखी हो जाओगे ना। तो प्रश्न किया है और उसका जवाब निश्चित रूप से यही होगा कि नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न, और दुष्ट यह काम व्याध, काम रूपी भील दुष्ट, क्या आत्म को दुष्ट बना सकता? क्या दोनों बातें ले सकते हैं। प्रश्नवाचक न लगाओ तो हम ये कह सकते हैं कि यदि काम इच्छाओं के वशीभूत हो गया तो तू तेरे को दुष्ट बना देगा, इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ना, ये खतरनाक है। माने इसके चक्कर में उलझ गया तो मुसीबत में फंस जाएगा। एक तो ये अर्थ हुआ, और दूसरा अर्थ कि कोई कितना भी फंसाने का प्रयास करे कि क्या आत्मा को दुष्ट बनाया जा सकता है। कोई कितना भी तुझे उलझाने का प्रयास करे, लेकिन यदि तू दृढ़ है, यदि ये कहता है कि नहीं नहीं साहब इतनी अच्छी अच्छी मशीनें साधन सुविधाएं देखते हैं कि उनको देख करके फिर मन आकर्षित हुए बिना नहीं रहता, तो ये कहते हैं काम रूपी भील, काम मतलब इच्छा, इच्छा रूपी जो ये भूत पिशाच तेरे पीछे लग गया है, ये तुझे दुखी नहीं बना सकता, दुष्ट नहीं बना सकता यदि तू पुरुषार्थ करता है तो। ऐसे दो प्रकार के अर्थ निकल सकते हैं यहाँ। और फिर तीसरे प्रकार की बात में फिर प्रश्न की बात कही, अरे पराभव क्या चरणों को छू सकता, यह तुम ही कहो। चारित्रवंत को कष्ट रूपी धूल नहीं छू सकती, छू सकती है क्या कभी? और तप से अधिक श्रेष्ठ साधन क्या, अर्थ सिद्धि का तुम ही कहो। हे भव्य, तुम ही इस बात को कहो कि तप से ज्यादा श्रेष्ठ और कोई साधन तुम्हें दिखता है क्या? हमें तो कोई दूसरा ऐसा कोई साधन दिखता नहीं है जिस साधन से मुक्ति की प्राप्ति की जा सके। हमें तो लगता नहीं है कोई ऐसा कोई दूसरा साधन। आपको दिखता है कोई दूसरा साधन? यहाँ हमारे को मान लो शिखर जी जाना है और मान लो ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, ट्रेन का नहीं मिल रहा, दूसरे साधन से चले जाओ। अपन सोचते हैं ना कोई अल्टरनेट कुछ तो साधन होगा ना उसके लिए। किसी जगह पर पहुंचना बहुत जरूरी है। मान लो घर में किसी का स्वर्गवास हो गया और हम दूसरे गांव में, दूसरे शहर में हैं, तो हम क्या करते हैं कि अरे टिकट तो नहीं मिल रहा, वो दूसरा साधन देखो, फिर दूसरा साधन, कुछ ना कुछ करके अपने को वहां पहुंचना है।
ऐसा होता है किसी भी साधन से। अभी ये कह रहे हैं कि हमारे को क्या चाहिए कि मुक्ति तक पहुंचना है हमारे को। अब मुक्ति तक पहुंचना है तो साधन क्या है तुम्हारे पास? ये साधन हमें तो एक ही साधन दिखता है, ये क्या कि तप रूपी साधन से मुक्ति तक पहुंचा जा सकता है। फिर प्रश्न किया कि साहब तप रूपी साधन नहीं हो पाए तो, तप की व्यवस्था नहीं हो तो कोई दूसरा साधन, फिर तुम ही कहो इससे अच्छा और कोई साधन हो सकता है क्या? आपको यदि फ्लाइट का टिकट अभी नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, शाम वाली का मिल जाएगा, लेकिन ट्रेन से तो जल्दी पहुंचोगे। 4 घंटे बाद भी यदि रवाना हुए, 6 घंटे बाद भी यदि किसी दूसरे फ्लाइट का यदि आपको टिकट मिला तो भी बम्बई से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा आपको? कलकत्ता से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे में पहुंच जाओगे आप। और ट्रेन से आने में आपको 24 घंटे लगेंगे। तो आप यदि 12 घंटे बाद भी रवाना होते हो, 16 घंटे बाद भी यदि आपको उसका टिकट मिलता है तो भी जल्दी पहुंच जाओगे आप, ऐसा है। तो ये कह रहे हैं आप दूसरे साधन के लिए सोचते हो, वो साधन भी आखिर घूम फिर करके जाएगा उधर होकर के ही। माने समझ लो आप, ऐसा है यदि हम ये कहें कि दूसरे साधन हमारे को दिख तो रहे, भक्ति मुक्ति दातार 24 दिन राजवर, हमें दूसरा साधन दिख रहा है ना, भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा थोड़ी ना हमारे को साधन नहीं है दूसरे, हम भक्ति करेंगे और मुक्ति प्राप्ति कर लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि उस भक्ति से आपको इतना लंबा टाइम लग जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना लंबा लग जाएगा टाइम? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, इतना लंबा टाइम लग जाएगा आपको। बोलो, ज्ञान के बिना, अंतरंग उपयोग के बिना, आत्मज्ञान के बिना आप जितने भी प्रयास करोगे करोड़ों जन्म लग जाएंगे उसमें, थोड़ी बहुत निर्जरा में। बोलो, वो रास्ता अपनाना है आपको मुक्ति तक जाने के लिए? नहीं यार, इतना लंबा रास्ता तो नहीं चाहिए, उसमें तो काम फंस जाएंगे हम, तो लौड़े हो जाएंगे। कौन सा रास्ता बना लिया हमने? तो कह रहे हैं सबसे अधिक श्रेष्ठ साधन, इससे ज्यादा श्रेष्ठ साधन आपको कोई दिखता है क्या? आचार्य देव कह रहे हैं हमें नहीं दिखता, तुम्हें दिखता हो तो बता दो, हम भी अपना लेंगे। लेकिन कोई है ही नहीं इससे अच्छा साधन। किस चीज के साधन की बात कर रहे हो? अर्थ सिद्धि का साधन। तुम ही कहो ये बात कि अर्थ सिद्धि का आपको और कोई साधन दिखता है क्या? अर्थ देखिए इसका, धनादि के विचार रूपी पवन द्वारा पराभव का, तो परभव में जाने की इच्छा रखने वाला, या पराभव का मतलब भाव से पार होने की इच्छा रखने वाला, ऐसा संबोधन है जीव के लिए, आत्मा के लिए। अरे भव्य, अरे मुक्ति इच्छुक, अरे मोक्षाभिलाषी, भाव से पार होने की बात है। तो क्या है? भाव से पार होने की इच्छा रखने वाले तेरी बात कर रहे हैं। परभव में जाने वाले तो सब कुछ है, हर व्यक्ति परभव में जाने वाला है, बात उसकी नहीं है। परभव में जाने की बात नहीं है, भाव से पार होने की बात है। भव्य आत्माओं की बात कर रहे हैं कुल मिलाकर के। धनादिक के विचार रूपी पवन द्वारा धोखने से, धोखने का अर्थ क्या किया है? देखो, आप आग जलाने के लिए कोयला आदि को जलाकर उसे पंखे से हिलाकर तेज हवा देने की क्रिया को धोखना कहते हैं। हाँ, तिगड़ी जलाते, पहले देखा होगा आपने, देखिए तिगड़ी कैसे जलती है। चूल्हा जलाते थे पहले, इसने नहीं देखी होगी, देखिए तिगड़ी क्या होती है। जानते हैं सभी लोग, छोटे बच्चे हो गए, तो आज तो जमाना ही नहीं है तिगड़ी का।
सबने देखी है। हाँ सही बात। यद्यपि हम जब बहुत छोटे थे उस समय भी गैस आ गई थी, लेकिन फिर भी रोड जो बनते थे वो सिगड़ी में बनते थे। रोड तीज को जो रोड बनते थे, कोई 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 28-30 साल पहले की बात। अब तो बहुत कम सिगड़ी अवेलेबल नहीं है। अब पता है सिगड़ी कहाँ अवेलेबल होती है? अब तो सिगड़ी मंदिरों में कहीं कोई धूप जलाने के लिए मंगाते हैं ना कहीं कोयले, तो वो सिगड़ी में जला करके कोई मंदिर वाले जो हैं वो ऊपर भिजवाते हैं, ऐसा उसके लिए काम में लेते हैं। क्या कोयला महंगा है? खैर कोई बात नहीं, मतलब कुल मिलाकर के उसको तेज आंच लगाने के लिए, उसको जलाने के लिए, उसमें अग्नि प्रज्वलित करने के लिए उसको हवा लगाई जाती है। कोई ऐसा सोचे कि हवा क्यों दे रहे हो, उससे तो बुझ जाएगा? बुझेगा नहीं, हवा से जलेगा। बालक इसमें हवा लगा, हवा से तो बुझ जाएगा, हवा मतलब हवा नहीं लगाएंगे तो बुझ जाएगा। हवा उसको जलाने का काम करती है। ऐसे क्या कह रहे हैं यहाँ, धनादि के विचार रूपी पवन द्वारा धोखने से जो तप्त हो गए हैं, ऐसे जीवों को सुख कहाँ देखा जाता है? उनको सुख कहाँ दिखेगा? काम रूपी व्याध, इच्छाओं रूपी भील पिशाच, अदुष्ट आत्माओं को दुष्ट कर देता है। क्या कष्ट रूपी धूल क्या चारित्र को स्पर्श करने में समर्थ है? कष्ट रूपी धूल चारित्र को छू सकती है, चारित्र को स्पर्श कर सकती है। चारित्रवंत जीवों को ये कष्ट रूपी धूल छू भी नहीं सकती। माने जो चारित्रवंत हैं उन्हें ये कष्ट नहीं लगते, उन्हें पीड़ा कर नहीं लगते, उन्हें पीड़ित करने में समर्थ नहीं होते, उन्हें तकलीफ नहीं लगती। यदि नहीं तो कहो मनोवांछित अर्थ का साधन तब से अधिक और कौन है? मनोवांछित अर्थ का साधन, मनोवांछित मन को जिसकी वांछा हो, मन को जिसकी इच्छा हो, ऐसे अर्थ, ऐसे वस्तु, ऐसे पदार्थ, ऐसे प्रयोजन का साधन, उस प्रयोजन को सिद्ध करने का साधन तप से ज्यादा अधिक और कौन होगा? और कोई नहीं है। माने तप ही ऐसा है जो हमारे को मनोवांछित अर्थ को दिला सकता है। भावार्थ देखिए, जगत के जीव जो भी कार्य करते हैं मान आदि के लिए ही करते हैं। हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य किस लिए होता है? मान आदि के लिए ही होता है। इस मनुष्य जन्म में सब काम, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, घूमना फिरना, सब शान के लिए है ना। अच्छा कमाना, अच्छी गाड़ी, जो कुछ भी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो मान के लिए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, ठीक है ना, वो अच्छे नंबर से पास हो, अच्छा उसका सब कुछ मान के लिए है। अच्छा दिखना, नहाना धोना और खूब साबुन की बट्टियां घिसना, ये सब बातें काहे के लिए है? मान के लिए। कह रहे हैं जो कुछ भी करता है सब मान के लिए करता है। पूरे 300 साल पहले ठोकर मुझे लिख दिया है। हाँ उस जमाने में तो बिल्कुल नहीं होता होगा, होता तो होगा। कौवे हर काल में काले ही होते नहीं साहब, चौथे काल में तो सफेद होते होंगे। चौथे काल में तो कौवे थोड़े से तो गोरे होते होंगे कि काले ही होते थे। नहीं सब जगह 84 लाख योनियों में से कोई कम थोड़ी ना हो जाती है। पहले के जमाने में भी श्रृंगार भी होता था, और श्रृंगार भी होता था, जीवन भी होता था, सब प्रकार के खाते समय तक बदलता। वह उसके रूप बदल जाते हैं, ठीक है ना, होता तो सब जगह है। ये कह रहे हैं जगत के जीव जो भी कार्य करते हैं, हमारे द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं,
मान आदि के लिए ही करते हैं। मान और के साथ में लगा दिया आदि शब्द। और देखो कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, अपने प्राण देकर भी बड़ा होना चाहते हैं। यदि इस जगह पर मैंने ये काम कर लिया, मान लो फांसी पे चढ़ गया मैं, तो समझ लो आप लोग कहेंगे अरे गजब, ये तो मतलब प्राण देकर के भी बड़ा होना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, यश के लिए, प्रसिद्धि के लिए, प्रशंसा के लिए मरना चाहता है। फांसी पे चढ़ने वाले देखो आप, भगत सिंह जैसे लोग हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए कि क्यों हंसते हंसते, क्या मिल गया होगा उनको? नाम मिला ना, नाम के लिए हीरो बन गए वो। प्राण देकर भी बड़ा होना चाहते हैं। मैंने ऐसी भी कई परिस्थितियां बन जाती है जिसमें समझता है कि यदि मैं आगे नहीं आऊंगा, प्राण नहीं दूंगा, तो लोग क्या कहेंगे, मुझे भी आगे आना चाहिए, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा विचार करके भी ये जीव प्राण देना चाहता है, प्राण त्यागना चाहता है। देखिए, मान पोषण के लिए धन कमाने की क्लेश रूप वांछा करते हैं और उससे सदा दुखी रहते हैं। मान का पोषण, अभिमान का पोषण, और उसके लिए चेष्टा कैसी है? धन कमाने की चेष्टा, धन के प्रति आसक्ति, और निरंतर सुबह से शाम तक वही चिंता में लगे हैं कि कैसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ज्यादा कैसे हो सकता है, बढ़ाया कैसे जा सकता है। और ये जो वांछा है ये क्लेश रूप है। क्या कह रहे हैं? ये पूरी की पूरी वांछा क्लेश रूप है, कष्ट रूप है, और उससे सदा दुखी रहते हैं। सद्भाग्य के बिना व्यापार के अंदर संपदा मिलती नहीं है। और ये भाग्य होवे चाहे नहीं होवे, ये निरंतर भाग दौड़ करता रहता है। भाग्य में नहीं होवे लेकिन भाग दौड़ करता रहे। जबकि तप का महात्म्य ऐसा है कि उससे बिना चाहे ही बड़प्पन और रिद्धि आदि होती है, इसलिए तप से उत्कृष्ट और कुछ नहीं है। ये सहज हो जाता है, तप की ऐसी महिमा है। अरे तपस्या करने वालों को बिना चाहे एक तो मान बढ़ाई भी मिलती है, यश प्रतिष्ठा भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है, लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं। और इसके अलावा तप के माध्यम से रिद्धियां भी सहज प्राप्त हो जाती है, शक्तियां प्राप्त होती है, वृद्धियां मिल जाती है, कुछ ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है, अंदर की पावर बढ़ जाती है। क्योंकि तप से कर्मों की तो निर्जरा होती ही है। जब कर्मों की निर्जरा होगी तो निश्चित रूप से जो पाप कर्म थे वे पाप कर्म घटेंगे, और पाप कर्मों के घटने से, उसके आवरण के घटने से सहज ही पुण्य भी बढ़ता है और रिद्धियों आदि की भी प्राप्ति होती है। वो उसी तप के संदर्भ में और महिमा की बात कर रहे हैं कि ये तप की और क्या महिमा हो सकती है, तप करने की क्या कीमत है। यह तप में प्रवर्तन करने वाले जीव क्या करते हैं? जो तप में प्रवर्तन करते हैं वे करते क्या है, यह बात आगामी चरण में कहते हैं। हिसाब तप कैसे किया जाए, तप कैसे होगा, तप करते कैसे हैं, तो इन्होंने आगे पृथ्वी चंद्र के माध्यम से इस बात को बताया है। गोपादिकान् गुणापरिणमन्तीयान् सुधीरव्ययं वाञ्छति पुरश्च पुरुषात् सिद्धिर्रतिरा स्वयं यायिनी नरो न रमते कथं तप्ति ताप संहारिणी। देखिए, तप के द्वारा क्रोधाधिक रिपु मतलब शत्रु सहज भाव से हुए परास्त हो जाते हैं। कैसे परास्त हो जाते हैं?
सहज भाव से परास्त हो जाते हैं। तप करने वाले क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, कषायों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अभिमान, मायाचार, छलकपट, लोभ आदि उनके अंतरंग से निकल जाते हैं। ये ऐसे शत्रु हैं जिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। क्रोधाधिक शत्रुओं को जीतना आसान काम नहीं है, लेकिन तप के मार्ग पर लगे हुए जीव इन क्रोधाधिक शत्रुओं को भी सहज ही, माने कोई बहुत कठिनाई नहीं होगी गुस्से को जीतने में। वो तप क्या है? वो तप है वस्तु स्वरूप के विचार पूर्वक चित्त की एकाग्रता, वो तप है। तो वस्तु स्वरूप के विचार पूर्वक जो हमारे चित्त की एकाग्रता हुई, उस चित्त की एकाग्रता में सहज ही क्रोध आदि जीतने में आ गए, अपने आप ही जीत लिए गए सहज भाव से। तप के द्वारा क्रोधादि रिपु सहज भाव से होए परास्त हो जाते हैं, जीत लिए जाते हैं। और फिर इस तप की महिमा गाते हुए कह रहे हैं, प्राण त्याग करके भी जिनको चाहे वे गुण होते प्राप्त। यदि आप प्राण त्याग करके भी, यदि आप जिस चीज को चाहते हैं, जिनको चाहे वे गुण होते प्राप्त, वे गुण आपको तप के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं, भले ही प्राण चले जाएं। हमारे देखिए, ये ऐसे मुनिराजों की बात भी कर सकते हैं कि जो मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हैं और उत्सर्ग हो रहा है, अब वे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन यदि वे उस तप से विचलित नहीं होते तो प्राण जाने के साथ साथ में उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, प्राण त्याग करके भी। अब उसे प्राण त्याग नहीं कह करके निर्वाण कह दो आप, लेकिन जो चाहते थे उपसर्ग के काल में जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसे उपसर्ग केवली, अंतःकृत केवली, समझिए आप गज कुमार मुनिराज जैसे सर माथे के ऊपर जिनके सिगड़ी जल रही है, लेकिन उस सिगड़ी जलते के काल में भी मस्तक तो बिल्कुल खोपड़ी बची ही नहीं और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अंतःकृत केवली हो गई। तो प्राण त्याग करके भी जिस तप के माध्यम से, जिस तप से विचलित न होने के माध्यम से ये कह रहे हैं होते वे गुण प्राप्त, वे गुण प्राप्त हो जाया करते हैं, तो मोक्ष रूप पुरुषार्थ की सिद्धि भी हो जाएगी पल भर में। पल भर का अर्थ अंतर्मुहूर्त मात्र में, ध्यान अंतर मुहूर्तात्, ये उमा स्वामी आचार्य ने सूत्र दिया है, बस उस सूत्र की अपेक्षा से यहाँ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी भी, गुणभद्र स्वामी भी, मोक्ष रूप पुरुषार्थ सिद्धि भी हो जाएगी पल भर में। पल भर में ही वो मोक्ष रूपी सिद्धि भी हो जाएगी, उस पुरुषार्थ की सिद्धि भी हो जाएगी। इसलिए ताप को शमन करने वाले, इस तप में आकुलता को शमन करने वाले, कषायों को शमन करने वाले, कषायों की ज्वालाओं को मंद करने वाले, बुझा देने वाले शमन करता कौन है? शमन करता कि तप इसमें ज्ञानी जन क्यों नहीं रमे, ज्ञानी जन इस तप में क्यों रमते हैं, ये बात बताओ हमारे को। ज्ञानी तप में क्यों रमण करते हैं? ज्ञानियों को तप क्यों पसंद आता है? ज्ञानी तप की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? कि वे जानते हैं थोड़े समय का तप अनंत काल तक मुक्ति सुख को दिलाने में समर्थ है, इसलिए वे तप में रमते हैं। देखिए अर्थ, तप होने पर अनादिकाल से आत्मा के साथ लगे हुए क्रोधादि शत्रुओं को यही तत्काल जीत लिया जाता है। क्या होगा? तप यदि हुए तो तप के होने पर अनादिकाल से आत्मा के साथ लगे हुए थे, ये अनादि से जो लगे हुए हैं परंपरा और संतति की अपेक्षा से समझना चाहिए, क्योंकि वस्तु से कोई भी कर्म आत्मा के साथ में अनादिकाल से नहीं है। 70 गुणागुणी सागर मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है दर्शन मोहनी की, उससे ज्यादा लंबे काल तक के लिए तो रह नहीं सकता कोई भी कर्म। तो फिर ये अनादिकाल से कैसे कह रहे हैं कि अनादिकाल का से परंपरा की अपेक्षा से, ये पीछे जाते जाए तो कोई ना कोई कर्म परंपरा से आत्मा के साथ में बंधा हुआ ही है। वे सारे के सारे कर्म जिन्होंने इतने लंबे काल से भी पीछा नहीं छोड़ा, वे तत्काल जीत लिए जाता है, उनको जीता जा सकता है। जिन्हें ये आत्मा अपने प्राण देकर भी
प्रकट करना चाहता है, ऐसे गुण स्वयं में प्रकट हो जाते हैं। आगामी काल में शीघ्र ही मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। अतः ऐसे दुख नाशक तप में कौन विवेकी पुरुष नहीं रमेगा। तप का विशेषण दे दिया। कैसा है तप? तप किसे कहते हैं? तप का के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषण दिया है कि दुख नाशक। देखिए तप क्या है? जलाने का काम करता है। तप के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग किया है अनेक स्थानों पर। अग्नि की उपमा दी है। तप रूपी अग्नि में ज्ञानाग्नि, तपाग्नि। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जलता है। क्या जलता है? कर्म जलते हैं। कर्म जलते हैं ऐसा कहो तो हमारे को कुछ महिमा नहीं लगती। तो आचार्यों ने शब्द बदल करके कह दिया उसमें दुख जलते हैं। कर्म मतलब दुख। कर्म का अर्थ यहाँ क्या किया है? कर्म नाशक नहीं कहा तब को कहा दुख नाशक। दुख जिसमें जल जाए, दुख नष्ट हो जाए। अरे हाँ खूब जलाया आपने, खूब तपाया आपने, हाँ दुख नाशक। ऐसे तप में कौन विवेकी पुरुष नहीं रमेगा, अपितु अवश्य रमेगा ही रमेगा। माने उस तप को कोई भी जो सज्जन पुरुष है वो चाहेगा ही, ऐसी बात कही है। भावार्थ और पढ़ देते हैं अपन इसका, फिर समाधि की चर्चा करेंगे कल। समाधि में ध्यान को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। देखिए भावार्थ, जिन कार्यों में तत्काल गुण हो, तत्काल लाभ हो और भविष्य में अवगुण हो, अथवा तत्काल अवगुण हो और भविष्य में गुण हो, ऐसे कार्य अनुरागी होकर करते हुए भी जगत के जीव देखे जाते हैं। तो कौन से कार्य करते हैं जीव? दो प्रकार के कार्य बतला दिए। एक तो ऐसे कार्य जिन कार्यों को करने से तत्काल लाभ हो जाए। तत्काल तो लाभ और भविष्य में नुकसान। लोग करते हैं ये काम, अरे छोड़ो यार भविष्य की तब देखेंगे, अभी तो लाभ मिल रहा है ना। तो कैसा काम हो गया? पहले प्रकार का तत्काल लाभ और भविष्य में नुकसान। भविष्य के नुकसान को वहन करके तत्काल लाभ के कारण, देखो ये जो क्विक मनी स्कीम जितनी चलती है समझ लो आप, इसमें जितने लोग आकर्षित होते हैं कि भविष्य में जो होगा तो होगा, अभी तो हमारे को बहुत कुछ मिल सकता है, ऐसा विचार करके वो जीव भविष्य की हानि को न देखते हुए वर्तमान में लाभ के आधार पर काम कर लेते हैं। बाद में जो होगा तो देखी जाएगी। दूसरे प्रकार के कौन लोग होते हैं कि अथवा तत्काल तो अवगुण हो और भविष्य में गुण हो। ऐसा भी, अरे थोड़े समय कष्ट पालो फिर आराम ही आराम है। ऐसा हम जब बोलते हैं थोड़े तो बस महीना भर और परीक्षा तुम्हारी निपट जाए फिर खूब खेलना। अभी सब चीजों को छोड़ करके, सबका त्याग करके बस एक ही ध्येय रखो, बस अब पढ़ना ही है बस अपने को। तो ऐसा बोलते हैं अपन बच्चों को। ये कह रहे तत्काल तो अवगुण हो, तत्काल तो नुकसान हो रहा है, तत्काल तो मन लग नहीं रहा है, तत्काल तो हानि हो रही है और भविष्य में गुण हो, तो ऐसे कार्य अनुरागी होकर करते हुए भी जगत के जीव देखे जाते हैं। दो तरह के कार्य बतला दिए। दोनों प्रकार के कार्य जगत के जीवों द्वारा होते हैं, जबकि यह तप तत्काल भी गुण करता है और भविष्य में भी गुण करता है। अब बोलो, अतः ऐसे तप में कौन विवेकी प्रवर्तन नहीं करेगा, अभी तो अवश्य करेगा ही करेगा। हमने दो तरह के कार्य बतलाए थे। जगत में दो तरह के कार्य करते हुए देखे जाते हैं, वर्तमान में लाभ और भविष्य में लाभ, लेकिन दोनों में नुकसान भी है। वर्तमान में नुकसान और भविष्य में लाभ वो काम भी कर लेते हैं, और वर्तमान में लाभ और भविष्य में नुकसान वो काम भी कर लेते हैं। तो हम तो ऐसा काम बतला रहे हैं कि अभी भी लाभ और भविष्य में भी लाभ ही लाभ।
बोलो अब कौन विवेकी, कौन समझदार उस काम को नहीं करना चाहेगा? ये सभी चाहेंगे उस काम को करना। तो जो विवेकी पुरुष है, जो समझदार पुरुष है, वे तप में प्रवर्तन क्यों नहीं करेंगे? वे तप अवश्य ही करेंगे कि तप करने में वर्तमान में भी तकलीफ नहीं है और भविष्य में भी तकलीफ नहीं होगी। नहीं साहब, तप तो शब्द सुनते ही कष्ट लगता है, कि कल तो सिद्ध करके बताया था कि ध्यान रूपी तप में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। कौन सा कष्ट कहो, ऐसी बात कही थी आचार्य देव ने। ध्यान में कौन सा कष्ट रह गया तुम्हारे को? और तुमने तो कहा था कि कोई कष्ट नहीं है। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं कि तप का तत्कालीन लाभ तो यह है कि उसके द्वारा प्रत्यक्ष दुखदायक अनादिकालीन क्रोधादि का अभाव हो जाता है। ये तो प्रत्यक्ष लाभ है इस तप के द्वारा, साक्षात देखा जाता है। कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है, तप कर रहा है, ये बात तत्काल देखी जाती है, उसके क्रोधादि नहीं होते, गुस्सा आदि उसका चला जाता है। तो अंदर से उसको ऐसा लगता है कि यार मैं भी क्या आज उपवास किया है, आज क्या गुस्सा करना, ठीक है छोड़ो उपवास करके, मैंने ऐसी बात अंदर से आती है। तप का तत्कालीन लाभ तो यह है कि उसके द्वारा प्रत्यक्ष दुखदायक, दुख देने वाला अनादिकालीन क्रोधादि का अभाव हो जाता है। और जिन्हें लोग प्राण देकर भी प्रकट करना चाहते हैं, जिसके बारे में दुनिया ये चाहती है कि प्राण देकर भी प्रकट हो जावे, ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानादि गुण या रिद्धि सम्मान आदि अतिशय स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तप के माध्यम से रिद्धि भी प्रकट हो जाती है, सम्मान भी प्रकट हो जाता है, ज्ञानादि भी प्रकट हो जाते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानादि भी प्रकट हो जाते हैं, अवधि ज्ञानादि प्रकट हो जाते हैं, मन पर्याय ज्ञान हो जाएगा तप के माध्यम से। और भी कई जाति स्मरण ज्ञान हो जाते हैं, और जो अनेक प्रकार की रिद्धियां कही गई, तप के माध्यम से तप बल ते विधि होए निर्जरा है ताई सदा आचर्य, ऐसी पंक्ति है। तप के बल से बहुत निर्जरा भी होती है और रिद्धियों की भी प्राप्ति होती है स्वयं, लेकिन चाहने से नहीं। कोई सोचे कि मैं इसके लिए तपस्चरण करता हूं तो मुझे ये रिद्धि मिल जाएगी, ये सो बात यहाँ नहीं। तप का आगामी गुण अर्थात लाभ यह है कि उसके फल में शीघ्र ही पुरुष अर्थात आत्मा को अपने अर्थ अर्थात मोक्ष रूपी प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। अर्थ का अर्थ क्या हुआ? प्रयोजन, पुरुष अर्थ। देखो पुरुषार्थ की क्या सुंदर व्याख्या की है टोडरमल जी ने, वहां भी मोक्ष प्रकाशन में भी चर्चा उठाई है ऐसी। और दूसरा ग्रंथ कौन सा है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। क्या पुरुषार्थ की चर्चा की हुई, माने पुरुष माने आत्मा, और अर्थ माने प्रयोजन, और आत्मा का प्रयोजन है सच्चे सुख की प्राप्ति करना, पूर्ण सुख की प्राप्ति करना। तो जिस कार्य, जिस विधि के माध्यम से इस आत्मा को सच्चे सुख और पूर्ण सुख की प्राप्ति होवे, वही कार्य, वही प्रवृत्ति ही पुरुषार्थ है। और बाकी सब कार्यों को पुरुषार्थ कहना ये तो कथन मात्र ही है। कोई व्यक्ति कहे साहब कितना पुरुषार्थी है, आप सुबह से उठ करके देखो आप बिल्कुल गधे जैसे लगते हैं, तो खुद ही कह रहा है गधे जैसे लगते हैं, और खुद के लिए ही कह रहा है कितने पुरुषार्थी हैं आप, कितने मेहनती हैं। लेकिन मेहनत कितनी करते हैं ये, क्या कितनी मेहनत करते हैं? इसे मेहनत कहते हैं, इसे पुरुषार्थ कहते हैं। सुख कितना मिला ये बताओ? साहब सुख तो अभी तक तो मिला नहीं, लेकिन मिलेगा आगे। कुछ नहीं, ये पुरुषार्थ नहीं है। आत्मा को सच्चे सुख की प्राप्ति हो, उस प्रवृत्ति का नाम अपनी पुरुषार्थ है। हाँ सही। देखो आत्मा को अपने अर्थ अर्थात मोक्ष रूपी प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है इस तप के माध्यम से अल्पकाल में ही। इस प्रकार इस लोक और परलोक में गुण करने वाले, अभी भी सुखी कराने वाले और भविष्य में भी सुख दिलाने वाले अर्थात लाभदायक तप को जानकर उसमें रति या प्रीति अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ अपन ने तप की महिमा संबंधी बात देखी है। शेष बात अपन अब उसमें नाम लिखाने की भी कुछ जरूरत है क्या? कोई साधन सब अपने अपने साधन से पहुंचेंगे सब अपने अपने साधन से।
मैं तो साधन की पूछ रहा हूँ पहले तो। 1 तारीख रविवार है और हाँ सब अपने अपने साधन से पहुँचेंगे, लेकिन पहले हाँ ऊपर जाने के लिए मंदिर की बस हाँ एक ही जगह नीचे पहुँच जाएंगे, नीचे भी कर सकते हैं विधान। फिर तो सीढ़ियों से भी चढ़ सकते हैं, सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। कुल मिलाकर के बात यह है 1 तारीख को चूलगिरी चलने का प्रोग्राम है, ठीक है ना। सवेरे से प्रोग्राम रखेंगे, दिन भर का, शाम का भोजन अपने अपने घर आके करेंगे। सुबह शाम दोनों टाइम का, बहुत अच्छी बात है। दोनों टाइम के भोजन की व्यवस्था वही रहेगी। जो जाने के इच्छुक हुए वे अपना नाम पहले लिखा दे रहे, जिससे वो व्यवस्था उस अनुसार की जा सके और अपने को पता लग जाए कितने और क्या प्रोग्राम कैसे क्या रखेंगे तो अपन बात कर लेंगे। अभी है एक, अभी 8-10 दिन है।
शांति